ये कहानी है धर्मपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो बाहर से तो शांत दिखता था, मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ उबल रहा था। और उसी गांव में था एक नाम, कल्लू, गांव का चोर। कल रात फिर मेरी दुकान से गुड़ और आटा गायब। हम सब परेशान हैं, अब ये चोर सुधरेगा नहीं। कल्लू ही होगा, और कौन करेगा ये काम। कल्लू का नाम सुनते ही गांव वालों के माथे पर शिकन आ जाती थी। मगर कोई नहीं जानता था कि उस झोपड़ी के अंदर कितनी चुप्पी, कितनी भूख और कितनी यादें बसती थीं। कल्लू बेटा, जो भी हो, पर किसी का हक मत छीनना। नहीं माँ, मैं वादा करता हूँ। पर वक्त ने वो वादा छीन लिया, और माँ भी। कल्लू रात को चुपके से किसी झोपड़ी के बाहर चावल की पोटली रखता है। कल्लू चोरी करता था, मगर अपने लिए नहीं। उस पोटली में हर बार किसी भूखे का हिस्सा छुपा होता था। एक दिन कल्लू आम चुराने गया, तब भी उसका सामना हुआ एक बंदर से। अरे माफ कर दे बंदर भाई, मैं बस 2 आम ले रहा था। कल्लू को उस दिन समझ आया कि सबसे बड़ी चोरी खुद की भूख होती है, और बंदर से पंगा लेना आसान नहीं। एक दिन कालू पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसके पास गांव की एक छोटी सी लड़की आई, जिसका नाम था गौरी। तुम डरावने नहीं हो, लोग झूठ बोलते हैं। तू सबसे अलग है, तुझे मुझसे डर नहीं लगता। गौरी के शब्द कल्लू के अंदर कहीं गहरे उतर गए। शायद पहली बार किसी ने उसे इंसान कहा था। कुछ दिनों के बाद गांव वालों ने पंचायत बिठाई। गांव में सब सामान चोरी हो रहा है। मैं कहता हूँ कल्लू को गांव से निकाल दो। हाँ, बहुत हो गया अब। कल्लू कुछ नहीं बोला, पर अंदर से टूट रहा था। इस बार उसने ठान लिया, अब सच सामने लाना होगा। पर कल्लू रात में लालू पटेल का पीछा करता है। सब कल्लू पर डाल देंगे, गांव के सामने साफ बच निकलूंगा। और उसे गोदाम से चोरी करते हुए देखता है। पर इस बार किस्मत ने कल्लू का साथ दिया। अगली सुबह चौपाल पर कल्लू लालू को रंगे हाथों पकड़वाता है। हमें माफ कर दे बेटा, हमसे भूल हुई। तेरे अंदर की इंसानियत हम देख न सके। सबके सामने सच लाया गया। कल्लू अब पूरी तरह से बदल चुका था। कल्लू अब गांव का सबसे नेक दिल आदमी था। चोरी बंद, सेवा शुरू। हमारा स्कूल अब कल्लू विद्या मंदिर कहलाएगा, क्योंकि उसने हमें सिखाया हर इंसान की कहानी होती है। कल्लू अब नहीं रहा, मगर धर्मपुर में आज भी उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। वो कहानी जो सिखाती है, कोई चोर नहीं होता, हालात होते हैं। कभी किसी को बिना उसकी कहानी सुने मत आंकिए, क्योंकि अच्छाई अक्सर चुप होती है, और चुप रहना सबसे बड़ी बहादुरी होती है।